आर.के. श्रीवास्तव की भी तो चाहत होगी, फॉर्च्यूनर हो, BMW हो, आप भी पैसा कमा सकते थे, 1 रुपये पे आ गए आप। देखिए, पैसा का कोई अंत नहीं है। हम्म। पैसा जरूरी है परिवार चलाने के लिए, लेकिन एक दिन सबको राख होना है। सबसे बड़ी बात होती है कि मैं मानता हूं कि यदि आपके पास इच्छा शक्ति यदि मजबूत हो तो यह एक कहावत सत्य है कि ईश्वर आपको मदद करते हैं। ये बताइए कि जैसे बिहार में गवर्नमेंट टीचर है, तो गवर्नमेंट टीचर हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये में भी उनका परिवार चलता है। और कोई कोचिंग वाले जो हैं करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, उसमें भी वो। हमारे बिहार में 2 चीज फेमस है, बच्चे का दिल टूटे या फिर बच्चे का दिल जुड़े। यूपीएससी के लिए निकलता है और फिर उसको लगता है कि नहीं अभी यूपीएससी नहीं तो आईआईटी एनआईटी तो निकाल ही लेंगे। परिवार वाले भी सरकारी जॉब के बैठे रहते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, मगर पूरा खेत जमीन लगा देते हैं बच्चों को पढ़ाने में कि बच्चे पढ़ ले, क्योंकि आईआईटी का कोर्स जो है ना वो बड़ा महंगा है हर जगह पे। मगर कहते हैं कि हर एक जगह पे कुछ लोग मसीहा का रूप लेकर आते हैं और हम मसीहा उनको कहते हैं या तो गुरु हो या फिर हाथ टान कर ऊपर लाने वाला। और गुरु ही अगर हाथ टान के ऊपर ला रहा हो वो भी इतने सस्ते में कि आप भी सोच नहीं सकते, तो आप उनको मसीहा कहिएगा तो बिल्कुल गलत नहीं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है कैमरे पे दिखा दीजिए, आर.के. श्रीवास्तव नाम है। ये आईआईटी की तैयारी करवाते हैं और आईआईटी की तैयारी अभी अपने इलाके में 1 रुपए में करवाते हैं। सही सुन रहे हैं, अभी 1 रुपए में चॉकलेट नहीं आता, मगर आईआईटीएन बन सकते हैं आप। और इनका ये सभी पेपर की तैयारी करवाते हैं, मैथ्स के माहिर टीचर में से एक भी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिस परिवेश से हम लोग पले बड़े हैं, 5 वर्ष की उम्र में जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी गुजर गए, तो माता जी ने बहुत ही कष्ट करके और उस दौर को हम लोगों ने देखा है, समझा है। तो जब हम लोग थोड़े से परिस्थितियाँ अच्छे हुए तो यह ज़रूर एहसास होता है कि वैसे कितने आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे होंगे जो पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते होंगे। तो एक प्रयास है कि हम लोग एक टीम बनकर वैसे निर्धन परिवार के बच्चे को देश की प्रतिष्ठित आईआईटी एनआईटी IIIT तक भेजें, और वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर, यही सवाल है कि अब पढ़ाई एक बिजनेस हो गया है। आप कोटा में देख लीजिए, बहुत सारी जगह पे देख लीजिए, पैसा कमाना चाहते हैं। आर.के. श्रीवास्तव की भी तो चाहत होगी, फॉर्च्यूनर हो, BMW हो, आप भी पैसा कमा सकते थे, 1 रुपये पे आ गए आप। देखिए, पैसा का कोई अंत नहीं है। पैसा जरूरी है परिवार चलाने के लिए, लेकिन एक दिन सबको राख होना है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम लोग कहीं स्टेशन के अगल बगल जाते हैं, बस स्टैंड या कहीं पर रास्ते में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि किसी के हाथ कटे हुए हैं। जी, देखते हैं। या हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जी रहे हैं, वो खुश हैं और ईश्वर के प्रति शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं कभी भी यह मतलब हमेशा बोलता हूँ कि मुझे किसी का जो सहानुभूति नहीं चाहिए। कि मान लीजिए कि मेरे पिताजी गुजर गए हैं, मेरी माताजी को काफ़ी कष्ट करके हम लोगों को जो है शिक्षा दी, जवानी में बड़े भाई गुजर गए। मैं यह मानता हूँ कि यदि आपके पास इच्छा शक्ति यदि मजबूत हो तो यह एक कहावत सत्य है कि ईश्वर आपको मदद करते हैं। ये बताइए कि जैसे बिहार में गवर्नमेंट टीचर है, तो गवर्नमेंट टीचर हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये में भी उनका परिवार चलता है। और कोई कोचिंग वाले जो हैं करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, उसमें भी वो परेशान हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि 5 या 7 या 8 रिजल्ट आए, उस 8 रिजल्ट को इस प्रकार से विज्ञापन किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि लाखों रिजल्ट हो गए। आप भी जानते हैं कि अप्रॉक्स करीब 18,000 के करीब आईआईटी के सीट हैं। ठीक है। करीब 24,000 के 23,954 जो हैं मतलब एनआईटी के सीट हैं। तो आईआईटी एनआईटी IIIT सबको यदि आप मिला दे रहे हैं तो करीब 50,000 के करीब हो जाएंगे। यदि 13 लाख या उससे अधिक बच्चे बैठ रहे हैं तो यह मान लेना है कि एकदम आंकड़ा क्लियर है कि 12,50,000 या उससे अधिक बच्चे छट रहे हैं जिसको आईआईटी एनआईटी IIIT नहीं मिल रहा है। लेकिन आप अखबार का विज्ञापन देखिएगा
तो ऐसा लगता है, या किसी भी माध्यम से कि लगता है कि यार इतना धूम धड़ाका हो गया। एक आपको बहुत ही कड़वा सत्य बताने जा रहे हैं, बताइए ना। कि आपको डीएवी स्कूल है जो 100 साल से अधिक का स्कूल है, आपको बहुत सारे पटना में भी स्कूल मिल जाएंगे जिसकी उम्र 50 साल से अधिक है। भारत की एक कोचिंग बता दीजिए जिसकी उम्र 50 साल है। कोचिंग आएंगे और जाएंगे, कोचिंग जो है ये बताइए कि आप पूरे पटना दिल्ली कहीं भी आप घूम लीजिए, आप बताइए कि कहां पर स्कूल का बोर्ड लगा है? कहीं पे नहीं। लेकिन कोचिंग जब इतने अच्छे हैं और आप इतने पुराने हैं, तो आपका हर साल स्टेशन से लेकर गली मोहल्ला में बोर्ड, जब आप 40 करोड़ 50 करोड़ का कई कई लाखों का विज्ञापन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है अपने रिजल्ट की कमियों को, जो आपका रिजल्ट 0.00 समथिंग % है, उसको छुपाने के लिए हो हल्ला करके यह दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब ये सब एक माया जाल के रूप में ये पेश तो किया जाता ये तो आंकड़ा है। अरे जी, अब हम वो जानना चाहते हैं कि जो बच्चे 1 रुपए में पढ़ाते हैं आप जिनको, अभी वो बच्चे, अगर कोई बच्चा है जिसके परिवार के पास पैसा नहीं हो, आपका जो भी सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के अंदर आके पढ़ना चाहे, उसके लिए क्या करना होगा? जी, उसी पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। हाँ। जैसे मैंने कैसे बोला कि गवर्नमेंट टीचर भी 40 से 50 हज़ार में अपने परिवार को चला रहे हैं, तो आखिर मैं 1 रुपया में मैं पढ़ाऊंगा तो मान लीजिए कि मेरा परिवार कैसे चलेगा? तो मैं हमेशा मीडिया को शुक्रिया अदा करता हूं, जिसमें आप लोग शामिल हैं, कि जब मैं ग्रामीण परिवेश में जब 11-12 साल पहले से मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में तो आप 1 रुपया में स्टार्ट तो नहीं कीजिएगा। तो आप जब पढ़ाने लगते हैं तो वैसे बच्चों की आर्थिक स्थिति को आप देखते हैं, तो उसके लिए भाई आपको भी अपना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे चाहिए। उस कंडीशन में जब बच्चों का रिजल्ट आने लगा तो हमको गेस्ट टीचर के रूप में अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ाने का मौका मिला, जिसमें हम लोग मान लीजिए 7 दिन 8 दिन भी 10 दिन पढ़ाए तो मुझे लाखों रुपए मिलने लगे। तो ये जब मिलने लगे तो उसका मान लीजिए कि हम 50% से अधिक हिस्सा में मान लीजिए कि हम बच्चों पर खर्च कर दिए, और कुछ हिस्सा पर आप भी जानते हैं कि 25 से 30 हज़ार में भी लोग अपना परिवार को चला रहे हैं। अब बात आता है कि जो अब धीरे धीरे अब लोगों का डिमांड ऐसा हो रहा है कि अब है कि दिल्ली का बच्चा कैसे 1 रुपया में पढ़ेगा, अब मान लीजिए कि हरियाणा का बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो अब हम लोगों जो है अगले मंथ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो ऐप बनाने के लिए भी हम लोगों ने दे दिया है, कि इसको ऑनलाइन रूप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि बच्चे सारे तो पैन ओवर इंडिया, हाँ। सारे तो रोहतास जा नहीं सकते हैं पढ़ने के लिए। सही बात है। तो अब क्या है कि इसे बहुत ही बड़े माध्यम से, शायद 1 से 1.5 मंथ या 2 मंथ लगेंगे जो हम लोग वर्क, तो बहुत जल्द ही जो बच्चे कई बार हमें मैसेज भी करते हैं कि सर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, तो जल्द ही आप लोगों को 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम जो है ऑनलाइन भी पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों को यदि ऑफलाइन में आना है तो उसके लिए तो यूट्यूब चैनल है जिसमें बच्चे जो हैं मैसेज करते हैं, तो उनको उनका रिप्लाई बच्चों को जाता है कि आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात ज़रूर बोलता हूं कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। यदि 500 से अधिक बच्चे जो हैं IIT NIT IIIT तक गए, और आप देखते होंगे कई मतलब जो बच्चे और उनके माता पिता का स्टेटमेंट कि मतलब जब रिजल्ट आ रहा है तो रो देते हैं। सही बात है। फॉलोअर्स होना और परिवार बनना दोनों में अंतर है। सही बात है। आपके लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन क्या वो आपके फैमिली हैं क्या? जो हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आप कई वीडियो देखते होंगे जो जिनका रिजल्ट आया है, माता पिता रो दे रहे हैं, क्योंकि कई कई पीढ़ियों के बाद वो अपने घर का पहला IITian पहला NITian है। मतलब कई कई पीढ़ी, किसी के पिताजी सब्जी बेचते हैं, हाँ। किसी के पिताजी मजदूर हैं, किसी के पिताजी पता चलता है कि पोस्टर बैनर साटने का काम करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बैंक में जमा पैसा से अधिक जो है दुआ का इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत काम देता है। तो ये दुआ का इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हैं, अब पैन इंडिया लेवल पे जाने वाले हैं, ठीक है। 1 रुपया में आपका ऐप आ रहा है, आपने बताया 2 महीने से शुरू हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। मगर अभी जो शॉर्टलिस्ट करते हैं वो कोई प्रोसेस होता है क्या कि ये ऐसे बच्चे 1 रुपये में आके पढ़ाई कर सकते हैं, या सब बच्चे आके पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, यही आपने एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा है। यदि ये बताइए कि हम टेस्ट के माध्यम से बच्चे को सेलेक्ट किए,
टेस्ट के माध्यम से सेलेक्ट करके आप बैच को अलग कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप पढ़ा रहे हैं और जो बच्चा 10वीं पास कर गया है, तो कहने का मतलब है कि 10वीं जब पास किया है तो उसके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, तो उसका अधिकार है 11 12 फ्री में पढ़ने का, या 1 रुपया गुरुदक्षिणा जो है। उनसे क्या होगा कि ठीक है वो आईआईटी नहीं गया, लेकिन जो वो शिक्षा ग्रहण कर लिया 2 साल, हो सकता है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो भी आप मेरे वीडियो देखते होंगे, वो भी जब जॉब होता है तो 1 रुपया आकर देते हैं कि सर जो आपके पास 2 साल मैंने शिक्षा ग्रहण किया तो मैं इंजीनियर तो नहीं बन पाया, मैं गवर्नमेंट टीचर बन पाया, मैं अदर कंपटीशन में। तो मेरा का नाम है कि ये जब 10th पास ही कर गया तो रियलिटी है कि भाई उसके पास एक प्रोसेस है जो 10वीं पास किया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो। तो यहाँ क्या है कि हर बच्चे पढ़ते हैं, मतलब 1 रुपया में। बस ये है कि जो टेस्ट के बाद जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उसका बैच अलग कर दिया जाता है।